बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उसमें शाह यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस की सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब लेसन नंबर 6। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो जनाब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जनाब हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा कि किन किन सिचुएशंस में यूज होता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही जरूरत पड़ती है, उसी के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम देखें रिपीटेड एक्शन या हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो हमने लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 में पढ़ा। लेसन नंबर 2 में हमने इसको अच्छे से पढ़ा, इसकी एग्जांपल समझी, और लेसन नंबर 3 में हमने इसका बनाया नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इस तरह से हमने फीलिंग एंड थॉट्स हमने लेसन नंबर 4 एंड 5 में पढ़ा। लेसन नंबर 4 में हमने फीलिंग एंड थॉट्स की एग्जांपल्स पढ़ी, हमने उसको समझा कि फीलिंग एंड थॉट्स क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस यूज होता है फीलिंग एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और फिर हमने लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा कि इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा जनाब, अब हम आज पढ़ेंगे इंपेरेटिव। हम देखेंगे कि इंपेरेटिव क्या होते हैं और इंपेरेटिव में हम किस तरह से प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करेंगे। जी गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि मैंने लेसन नंबर 2, 3, 4, 5 इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, ताकि अगर आपसे मिस हो गए या आप उसको दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो आप उसको आसानी से सुन सकते हैं। जी गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में इंपेरेटिव, और हम देखेंगे इंपेरेटिव क्या होते हैं। तो जनाब इंपेरेटिव जो होते हैं, इंपेरेटिव को हम देख लेते हैं कि इंपेरेटिव क्या होते हैं। इंपेरेटिव टॉक्स अबाउट टू गिव ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन। यानी इंपेरेटिव क्या होते हैं? इंपेरेटिव ऑर्डर्स होते हैं, जो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं या किसी को हम कोई तजवीज देते हैं, सजेशन देते हैं, तो इनको इंपेरेटिव कहा जाता है। तो जब भी हम किसी को ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे या हम सजेशन देंगे तो हमें किसकी जरूरत, किस टेंस की जरूरत पड़ेगी? हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखें, जब ऑर्डर दिया जाता है तो ऑर्डर अभी के अभी दिया जाता है कि हम क्या कहते हैं, गेट आउट। हम कह रहे हैं गेट आउट, तो हम इसको ये अभी कह रहे हैं ना, हम पास्ट में या फ्यूचर में तो नहीं कह रहे कि निकल जाना या निकल गए थे। हम कह रहे हैं निकल जाओ, ठीक है ना, या खामोश हो जाओ, ठीक है, कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ। तो जब ये ऑर्डर जो होते हैं वो होते ही प्रेजेंट के, प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो इसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कोई हम एडवाइस करते हैं या हम सजेशन देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जी जनाब, तो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल से हमें और क्लियर होगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो ऑर्डर देना चाह रहे हैं, एडवाइसेस देना चाह रहे हैं, उसमें हम किस तरह से प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। तो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं, गेट आउट ऑफ हियर। ठीक है, अभी गेट की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बस इसमें यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा, हमें पता है कि हम किसी से बात ही कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है ऐसे सेंटेंसेस में, कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता। ठीक है जनाब, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। तो अब यहाँ जब कह रहे हैं गेट आउट ऑफ हियर, देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ज्यादातर जो इंपेरेटिव या एडवाइजेस के जो आपके सेंटेंसेस हैं, ऑर्डर के, एडवाइसेस के, सजेशंस के, वो ज्यादातर आपके वर्ब से शुरू होंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो शो करेगी कि जनाब ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में लग जाएगी, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से निकल जाओ। इस तरह देखते हैं, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन जो है ये भी जनाब मुझे अकेला छोड़ दो। अब ये आप इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, ये एक आप क्या कहते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है ना, तो इसमें भी आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, जो शो करेगी कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज हो रही है? सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो रही है। इस तरह से शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। तो शट जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस में शुरू यूज हो रहा है। इस तरह से हम देखें, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करो। अब डोंट तो इनकार के लिए यूज हो रहा है, एक्चुअली क्या, डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो डोंट डिस्टर्ब मी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है जनाब, तो हमें पता चला कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो जनाब सेंटेंस के शुरू में रहेगी। हमारा जो इसमें हमने देखा रिपीटेड एक्शन और फीलिंग एंड थॉट्स का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर इसमें फॉलो नहीं हो रहा। जो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट था वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म लग रही है। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जनाब
वो सेंटेंस के शुरू में लग रही है, जो शो करता है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा। जी गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब करें और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव हो, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब कमेंट भी करें। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं।